एक छोटे से गांव में आसिफ नाम का एक नेक और ईमानदार लड़का रहता था। वह एक गरीब किसान का बेटा था, लेकिन अपनी सादगी और मेहनत से खुश रहता था। आसिफ दूसरों की मदद करता, बड़ों का आदर करता और कभी झूठ नहीं बोलता था। एक दिन जब वह अपने वालिद के खेत में काम कर रहा था, उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जो एक पेड़ के नीचे बैठा था। वह बहुत थका हुआ और भूखा लग रहा था। आसिफ दौड़कर घर गया, खाना लाया और उस बूढ़े आदमी को दे दिया। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तू बड़ा नेक दिल है, मैं तुझे एक नसीहत देना चाहता हूं। आसिफ ने सिर झुका लिया। मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं बाबा, आपकी मदद करके मुझे खुशी मिली। बूढ़े ने सिर हिलाया। फिर भी मेरी बात सुन, जंगल के अंदर एक सुनहरी चिड़िया है। अगर तू उसे ढूंढ ले और उसकी देखभाल करे तो तेरी जिंदगी बदल जाएगी। आसिफ ने हैरानी से पूछा, वह चिड़िया कैसी है और मैं उसे कैसे ढूंढ सकता हूं? बूढ़े ने जंगल की तरफ इशारा किया। उसकी मीठी आवाज का पीछा कर, मगर याद रख, सिर्फ सच्चा और ईमानदार दिल ही उसे अपना सकता है। आसिफ ने बाबा का शुक्रिया अदा किया और अगले दिन जंगल जाने का फैसला किया। सुबह सुबह आसिफ ने खाना पानी लिया और जंगल की ओर निकल पड़ा। उसने ध्यान से पक्षियों की आवाज सुनी। कुछ देर बाद उसे एक मीठी और जादुई धुन सुनाई दी। आवाज का पीछा करते हुए वह एक बड़े सुनहरी पेड़ के पास पहुंचा। उसकी एक शाखा पर एक चमकती हुई सुनहरी चिड़िया बैठी थी। जैसे ही वह आगे बढ़ा, एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, अगर तू इस सुनहरी चिड़िया को पाना चाहता है तो तुझे 3 इम्तिहानों से गुजरना होगा। आसिफ ने हिम्मत से कहा, मैं तैयार हूं। पहला इम्तिहान, दौलत का लालच। अचानक आसिफ के सामने एक बड़ा खजाना आ गया। वह सोने चांदी और हीरे जवाहरात से भरा हुआ था। एक भारी आवाज आई, इस खजाने को ले ले और सुनहरी चिड़िया को भूल जा। आसिफ थोड़ा रुका। यह दौलत उसके घर की गरीबी मिटा सकती थी, लेकिन उसे बाबा की बात याद आई, सिर्फ ईमानदार दिल ही सुनहरी चिड़िया को पा सकता है। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं यहां दौलत के लिए नहीं आया, मैं सुनहरी चिड़िया को पाना चाहता हूं। खजाना अचानक गायब हो गया और आवाज गूंजी, तूने पहला इम्तिहान पास कर लिया। दूसरा इम्तिहान, रहमदिली की राह। आसिफ आगे बढ़ा। कुछ दूरी पर उसने एक घायल हिरण को जमीन पर पड़ा हुआ देखा। वह कमजोर और प्यासा लग रहा था। फिर एक आवाज आई, इस हिरण को छोड़कर आगे बढ़ जा, सुनहरी चिड़िया तेरा इंतजार कर रही है। आसिफ ने हिरण की तरफ देखा और उसे अकेला छोड़ने का दिल नहीं किया। उसने अपनी पानी की बोतल निकाली और हिरण को पानी पिलाया। फिर अपने कुर्ते का एक टुकड़ा फाड़कर उसके जख्म पर बांध दिया। जैसे ही उसने यह किया, हिरण अचानक एक नौजवान में बदल गया। वह राजसी कपड़ों में था। तूने दूसरा इम्तिहान भी पास कर लिया, नौजवान ने मुस्कुराकर कहा। मुझे एक जादूगर ने श्राप दिया था, तेरी रहमदिली ने मुझे आजाद कर दिया। अब जा, सुनहरी चिड़िया तेरा इंतजार कर रही है। आखिरी इम्तिहान, सच या झूठ। आखिरकार आसिफ एक खूबसूरत जगह पर पहुंचा। वहां सुनहरी चिड़िया बैठी थी। जैसे ही वह आगे बढ़ा, एक आवाज आई, तू इस सुनहरी चिड़िया को क्यों चाहता है? आसिफ कुछ देर सोचता रहा और फिर ईमानदारी से बोला, मुझे नहीं पता कि यह मेरी जिंदगी कैसे बदलेगी, मगर मुझे बताया गया था कि अगर मैं इसकी देखभाल करूं तो मेरी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। मैं इसे ताकत या दौलत के लिए नहीं चाहता, मैं बस इसे सुरक्षित रखना चाहता हूं। कुछ देर खामोशी रही। फिर सुनहरी चिड़िया उड़कर आसिफ के कंधे पर आ बैठी। तूने आखिरी इम्तिहान भी पास कर लिया, तेरी सच्चाई ने मेरा भरोसा जीत लिया, चिड़िया ने चहचहा कर कहा। अचानक सुनहरी रोशनी फैली और आसिफ खुद को अपने गांव में वापस पाया। ईमानदारी का इनाम। आसिफ जब अपने घर लौटा तो उसने अपने वालिद को सारी कहानी सुनाई। सुनहरी चिड़िया अभी भी उसके कंधे पर बैठी थी। अगले दिन एक करिश्मा हुआ। जहां भी चिड़िया गाती, वहां फसलें तेजी से उगने लगीं, बीमार लोग ठीक हो गए और गांव खुशहाल हो गया। यह खबर पूरे इलाके में फैल गई। जब बादशाह को इसका पता चला तो वह खुद आसिफ से मिलने आया। जब उसने आसिफ की ईमानदारी सुनी तो कहा, इतने सच्चे और नेक दिल इंसान को बड़ा इनाम मिलना चाहिए। बादशाह ने आसिफ को एक शानदार महल और राजसी पद देने की पेशकश की, मगर आसिफ ने सिर झुका लिया और कहा, मैं अपने गांव में खुश हूं, मुझे सिर्फ दूसरों की मदद करनी है। बादशाह आसिफ से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे
اور اس کے گاؤں کو بہت ساری زمین اور संसाधन दे दिए ताकि सबकी जिंदगी बेहतर हो सके। उस दिन से आसिफ और उसकी सुनहरी चिड़िया ने हर जगह खुशी और बरकत फैलाई। उसकी ईमानदारी और नेकदिली पूरे इलाके के लिए सबसे बड़ी दौलत बन गई। कहानी से सीख: ईमानदारी, रहमदिली और निस्वार्थता हमेशा बेहतरीन इनाम लाती है।